तो अचानक से मतलब सड़क पे गाड़ी खराब होने के कारण, और हालांकि हम लोगों की इच्छा भी थी कि आनंद मोहन सर हम लोगों के साथ चल रहे हैं तो एक बार इनसे बातचीत किया जाए। तो आनंद मोहन सर को हमने रोका, और रोकने के बाद से आनंद मोहन सर की शालीनता कहिए या जो कहिए, इन्होंने रुका और रुकने के बाद से बात की। कई गो नेता लोग को देखा जाता है कि पत्रकार से बड़ा भागते हैं, लेकिन सर नहीं भागते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर गोपालगंज से बहुत पुराना नाता रहा है, और आपके बेटे के करीबी विनय दुबे जी, ठीक है, पुराना रिश्ता रहा है। इसके बारे में चेतन बराबर बताते रहता है। जी जी। और शिवहर के चुनाव में मेरी अनुपस्थिति में जब मैं जेल में था तो विनय वगैरह अपनी टीम के साथ पूरी मेहनत किया था। आज भी गोपालगंज बुलाएगा तो हम लोग आएंगे। जी जी। पारिवारिक रिश्ता है, इसमें दो रह नहीं। तो ये मतलब सवर्ण वाला राजनीति है कि मतलब पूरा सामूहिक देखिए, राजनीति हम है? लोग जुल्म को जातियों में नहीं बांटते जी हैं। जी लेकिन हमने कहा कि अगर सवर्ण पर अन्याय होगा, जी जी। आनंद मोहन चुप नहीं रहेंगे। अगर सवर्णों द्वारा पिछड़ा या किसी दलित पर अन्याय होगा तब भी आनंद। तो ये हम लोग की मेरी खास करके जी जी। मेरी खास करके ये आदत रही है, स्वभाव रहा है, चरित्र रहा है कि हम जुल्म को जातियों में नहीं बांटते। उस समय जब लगा कि सवर्णों पर अन्याय हो रहा था तो मंत्री बनने जा रहे थे चंद्रशेखर जी के कोटे से, मैं और रघुनाथ झा जी, तो मंत्री पद को लात मार के खड़े हुए थे। ये सब जानते हैं। अच्छा सर, तब के राजनीति में अब के राजनीति में क्या अंतर है? अंतर है। अब देखिए, अब यही गिरावट तो है। थैली आया है, थैली आ इसकी गया, बात हमने उठाया। थैली आ गया। हाँ, थैली बुरी तरह तो कैसे प्रभावित रुके? है। कैसे रुके? अब कार्यकर्ता हाँ। कार्यकर्ता झंडी लगाएगा, माला पहनाएगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, लाठी खाएगा, जेल जाएगा, और कोई थैली वाला आता है और बीच में टिकट लेके चला जाता है, एमएलए बन जाता है। सर, और अब तो मंत्री भी बनता है। रुकेगा कैसे रुकेगा? देखिए, सारी जिम्मेवारी अब नए जनरेशन पर है। नई पीढ़ी के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए नई पीढ़ी को इस पर ज़्यादा चिंतन मनन करना चाहिए और इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जो सवाल हम लोग खड़े किए, अब जनता दल में हम कह रहे हैं हमारे पास गिनती है, काउंटिंग है। 22 ऐसे लोग जो कभी पार्टी का मेंबर नहीं रहा, कभी नेता से कोई सरोकार नहीं रहा, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के पहले टिकट दिया गया, बाद में उसको मेंबर बनाया गया। तो ये तो रोकना होगा। हर पार्टी का के कार्यकर्ताओं का ये फर्ज बनता है। क्या प्रयास करेंगे अपनी पार्टी में हम लोग तो भाई कहें कि जेपी के शिष्य हैं, हम लोग पहले आवाज़ उठाएंगे, इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे, पूरे बिहार भर घूमेंगे, लोगों को। एक बार जेपी एक संगठन बनाए थे, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, कि नागरिकों का क्या कर्तव्य बनता है लोकतंत्र के लिए। लगता है कि फिर से एक बार यूथ फॉर डेमोक्रेसी या सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बना के घूमना होगा, तैयार लोगों है को इसके लिए? शिक्षित करना होगा। तैयार है हाँ, इसके लिए? बिल्कुल घूम रहे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर, निकल रहे हैं। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।